मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आज, आपके कॉलोनी में आपका बेटा आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान भटकने ना दें, ध्यान से सुने, ओके? Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Speak to the children of Israel and say to them, when any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd and of the flock. If his offering is the burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इज़राइलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। आमीन। सबसे पहली बात, द बर्न्ड सैक्रिफाइस, ये वो बलि थी जिसको पूरी तरह से जला दिया जाता था। This was the sacrifice that was completely burned. और जब मांस पूरा जल जाता था तो उसकी जो सुगंध है, बाइबल कहती है वो सुगंध की तरह परमेश्वर के पास जाती थी। And when the flesh was burnt, the aroma, the Bible says, went before the Lord as a sweet aroma. जब मैं पहले इसको पढ़ता था मैंने कहा प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आता कि मांस के जलने की स्मेल तुझे क्यों पसंद आएगी। At first when I read it, I did not understand that, Lord, why would you enjoy the smell of burning flesh? And what did I tell you? मैंने क्या कहा था? It was not the reality. वो हकीकत नहीं थी। It is a shadow. वो एक परछाई थी of what is to come. जो आने वाला है उसकी। Amen. When Jesus, यीशु मसीह हमारे लिए burnt sacrifice बन गया। Jesus became the burnt sacrifice वो होम बलि बन गया। He became the burnt sacrifice. और उसने अपने आप को हमारे लिए अर्पण कर दिया। And he surrendered himself for us. और सारा जजमेंट जो मानव जाति पे आना था पाप का, वो उसके ऊपर आ गया। और जब उसके बाद जब पाप को दूर हो गया, वो एक स्मेल परमेश्वर के सामने आई, that represented Jesus. And when the mankind was to be judged for sin, he took all the sin upon himself, and the smell, the sweet aroma of that sacrifice came before the Father. Amen. So यीशु मसीह ने, चलिए यहाँ पे देखते हैं एक स्क्रिप्चर, 1 Peter 3:18, पहला पत्रस 3:18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, made alive by the Spirit. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। जो यीशु मसीह का वो बलिदान था, जो उसने पूरे मानव जाति के दंड को अपने ऊपर ले लिया, the sacrifice of Jesus, that he took the punishment of the entire mankind upon himself. And that sacrifice rose as a sweet smelling aroma to the Father. और वो बलिदान एक मीठी सुगंध की तरह पिता के सामने आया। Amen. उसने अपने आप को न रख छोड़ा। He did not spare himself. पूरी तरीके से, but fully. जैसे एक burnt offering में आग उसे नाश कर देती है, उसने अपने आप का, he took the punishment, the full-blown punishment of the sins of mankind. Like a burnt offering is destroyed by fire, उसने पूरी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेके उसका पूरा दाम चुकाया। मगर इसमें ये केवल मसीह के लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक प्रतिबिंब हमारे लिए भी है। But this is not just for Christ. There is a symbolic for us in this.
अब इसका रिस्पॉन्स हम कैसे करेंगे? How can we respond to this? मसीह ने अपने आप को चढ़ा दिया, हालेलुया, प्रेज गॉड, अब मैं जैसे जीऊंगा मैं वैसा जीऊंगा। Oh, Jesus sacrificed himself, hallelujah, now I live the way I want to live. नहीं, हर उसके एक सैक्रिफाइस में अब परमेश्वर आपसे भी कुछ चाहता है। Every sacrifice that he has given, now in return God expects and wants something from you. Put Romans 12:1. रोमी 12 उसका 1। अब नए नियम में, अब आपको, पुराने नियम में क्या होता था, लोग क्या लेकर आते थे? Now in the Old Testament people used to bring cow, oxen, भेड़, बकरी, goat, चिड़िया। birds. नए नियम में अब हम किसी जानवर को नहीं चढ़ाते। In the New Testament we don't sacrifice an animal. नए नियम में परमेश्वर कहता है तू अपने शरीर को चढ़ा। In the New Testament God says give your body as a sacrifice. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. In other translation it says which is your spiritual worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसको चढ़ाना है आपको? Whom do you have to offer it to? हाँ, कई लोग ऐसे हैं, वो सुन भी रहे होंगे मुझे ऑनलाइन, वो हर महीने के स्टार्टिंग में ना टायत भेज देते हैं अपनी, मगर कभी कलीसिया नहीं आते। मैं उनको कहता हूँ अपनी टायत अपने पास रखो, पहले अपने आप को चढ़ाओ। परमेश्वर तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, पहले अपने आप को चढ़ाओ। Many people may be hearing me online and they send their tithe the first of the month, but I tell them God doesn't want your money, He wants you. First offer yourself as a living sacrifice. अगर अपने आप को नहीं चढ़ाया तो आपका पैसा बेकार है परमेश्वर के राज्य में। If you did not offer yourself as a sacrifice first, सबसे पहले अपने आप को चढ़ाओ। At first you offer yourself. जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। Living and a sacrifice that is pleasing unto the Lord. Amen। और पुराने नियम में आप देखते हैं जब बलिदान को रखा जाता था उस वेदी में तो आग उसको नाश कर देती थी। And you see in the Old Testament when the sacrifice was kept on the altar, the fire would consume it. हम एलाइजा की कहानी में भी वो देखते हैं, एलिया की कहानी में जब उसने उस वेदी को बनाया, We see in the story of Elijah when he built the altar, आग आई उसको नाश कर the दिया। fire came अब and मैं आपको destroyed. उसका एक और मतलब बताता हूँ। I'll tell you one more meaning of it. जब आप अपने शरीर को, When बाइबल बताती है हमारी, there is a fight between our flesh and the spirit. When you offer your flesh as a sacrifice, the Bible says that एक लड़ाई है हमारे शरीर और आत्मा के बीच में. The flesh, this fleshly nature, ये जो शरीर का स्वभाव है, this nature wants to bring you down because it came from dust. The spirit came from God, so it wants to lift you up. ये शरीर And there का is this tug war happening. ये शरीर का जो स्वभाव है आपको नीचा गिराना चाहता है क्योंकि ये मिट्टी में से निकला है, पर जो आत्मा आपको मिला है ऊपर से वो आपको ऊपर उठाना चाहता है. वहां पे लय व्यवस्था में वो मांस जलने की स्मेल से परमेश्वर खुश नहीं हो रहा, वो तो शैडो है. असली में आप जब अपने शरीर को चढ़ाते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर पवित्र आत्मा की आग आती है और उस फ्लैशली एपेटाइट को जलाती है, तब वो सैक्रिफाइस परमेश्वर के पास जब जाता है, इट्स अ स्वीट स्मेलिंग अरोमा टू गॉड. In the book of Leviticus, the smell of flesh does not please the Father, but when you offer yourself as a sacrifice, the appetites of your flesh are burned, and that aroma is what the Father loves. You know why? पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको वैसा देखता है, Because when the Father sees you, ये जब मसीह में आया था, when he came to the Lord, ये व्यभिचार में जीता था, he was living in adultery, ये पाप में जीता he था, was living in sin, ये सारी बुरी आदतों में फंसा he हुआ was in था. all bad habits. मगर अब जब ये now- बढ़ने लगा, When he has grown, इसने अपने शरीर को चढ़ाया. he has offered his body. जब परमेश्वर आपको देखता है अपने शरीर को चढ़ाता हुआ, When God sees you offering your body, it reminds him of Jesus. उसको यीशु की याद दिलाता है वो. और पिता कहता है The ये father says, अपने बड़े भाई के डील डॉल में बढ़ रहा है. He is growing in the stature of his elder brother. Amen. आप जानते हैं वो पहलौठा है और हमारा एग्जाम्पल है. He is the firstborn and example for us. आज आपको क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने आप को, You don't have to go to the cross today, मगर बाइबल हमें बताती है but the Bible tells us हमें अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाना. we have to offer ourselves as a living sacrifice. Amen. जीवित बलिदान. क्योंकि living sacrifice. जब आप मेरे पास अगर अगेन एक एक स्क्रिप्चर में जाएंगे तो फिर पूरा 21 डेज फास्टिंग में यही करना पड़ेगा, मगर इसमें जब आप पढ़ेंगे घर जाके लय व्यवस्था, आज आपको पता चलेगा ये जो
बलिदान चढ़ाया जाता था ये स्व इच्छा से होना चाहिए, किसी की जबरदस्ती से नहीं. When you will read the book of Leviticus, you'll find this sacrifice has to be of one's own will and not by force. इसीलिए फर्क है जब कोई आपको बोले पाप मत कर, पाप मत कर, पाप मत कर, और अगर ठीक है ठीक है. Which is why there's a difference when someone is telling you don't sin, and you say yeah. अलग दूसरी चीज. But a different thing. जब आप स्वयं When you on your own will अपने आप को कहो प्रभु, say Lord, मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाता I offer my body as a स्व living इच्छा से, sacrifice out of my own will, पवित्र, Holy. ये प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर को भाता है. which is pleasing to the Lord Jesus, to the Father. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? Which is your spiritual worship? जो कि आपकी आत्मिक आराधना. So hear this. Come on. मैं स्टेज में खड़ा हो सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर आवाज में गाने गा सकता हूँ, I could be standing on the stage and singing in a beautiful voice. मगर अगर मैंने अपने शरीर को नहीं चढ़ाया, But if I did not offer my body, मैं इस पुलपिट से जब वापस जाता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा शरीर करने को कहता है, मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं में जीता हूँ, तो मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा, मैं गाने गा रहा हूँ. when I go back from this pulpit and do what I want to do, I'm not worshiping God, I'm just singing songs. हमारी पहली, हम सब वर्शिपर हैं, जानते हैं आप सब आराधना करने वाले हैं. We are all worshippers. Do you know? You और आपकी आराधना कैसे शुरू होती है? अपने शरीरों को परमेश्वर को पवित्र, जीवित और भावता हुआ चढ़ा के. But how your worship begins is by offering your body as a living sacrifice to the Father. Amen. यानी हम ये बात जाने कि मेरा शरीर उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए रचा गया So है. we should know that our body is designed to glorify the God. मेरे पीछे बोलो, मेरा शरीर मेरे परमेश्वर की महिमा करने के लिए रचा गया है. Say this after me. My body is designed to glorify my God. Amen. I'm going to skip a lot of scriptures क्योंकि oh hallelujah. चलिए जल्दी से इफिसियों 5:27 में देखते हैं. यहाँ पे लिखा है यीशु के लिए कि वो उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. Ephesians 5:27 it says that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. और ये जो पौलुस बात कर रहा है, ये फिर से लेवी व्यवस्था से बात कर रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो सैक्रिफाइस तू लाएगा, जो लोग सैक्रिफाइस लाएंगे होम बलि के लिए, उसके अंदर कोई दाग और झुर्री नहीं होनी चाहिए. And Paul is speaking this from the book of Leviticus because God told Moses, the people, that when they bring a sacrifice, there should not be a spot or blemish in it. Amen. So पहला वो यीशु को दर्शाता है क्योंकि वो पवित्र था, उसमें कोई दाग और झुर्री नहीं. पर दूसरा कलीसिया को भी वैसा होना है, और वो होता है यीशु के लहू से. यीशु ने लहू से हमें पवित्र, बेदाग, बेझुर्री कर दिया है. So first it represents Christ who had no spot, no wrinkle when he sacrificed himself, and then it represents the church because Jesus has washed us with his blood, made us spotless and without spot. Amen. पहला. दूसरी चीज जहाँ स्वीट स्मेलिंग अरोमा लिखा है, एक बार जब आपने अपने आप को चढ़ा दिया, फिर जब आपके पास जो है उसको जब आप सैक्रिफिशियली परमेश्वर को देखते हो. देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, फिलिपियों 4:18 में, मेरे पास सब कुछ है. पौलुस कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है. जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया. वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. Amen. यानी जो मेरा है, I am not bound by my possessions. हम अपनी ब्लेसिंग्स की आराधना नहीं करते इजरायलियों की तरह. हम जानते हैं जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो उसकी सेवा करने के लिए. और जब आप वो बलिदान स्वरूप चढ़ाते हैं उसके राज्य में, तो वो भी एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा है, वो सुगंध है जो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाती है. We don't worship our blessings like the Israelites. When we offer what God has blessed us with, it comes before him as a sweet sacrifice.
आमेन। दूसरी तरह की बलि है द ग्रेन ऑफरिंग, यानी अन्न बलि। आमेन। और ये दिखाता है हमारे धन्यवादिता को उस प्रबंध के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। And this shows our thanksgiving for the provision that God has given to us. Leviticus 2:1, when anyone offers a grain offering to the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil on it and put frankincense on it. जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। Again, ये पिक्चर है प्रभु यीशु मसीह की। This is a picture of the Lord Jesus. वो क्या कह रहा है? What is he saying? कि फाइन फ्लावर, वो जो टॉप क्वालिटी का है, हाँ, यीशु मसीह टॉप क्वालिटी का है। उसने कहा यूहन्ना 6:51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हालेलुया। He said, I am the living bread which came down from heaven. यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh. तो अन्न बलि में जो रोटी वो खाते थे, वो रोटी किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? यीशु मसीह को, जो जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरी। So the flesh they offered in the grain offering represents Jesus, who was the heavenly bread that came down for us. आमेन। और लिखा है उसके ऊपर तेल उंडेला जाए। And it says, pour oil upon it. यीशु मसीह का नाम जीसस क्राइस्ट यानी मसीह है, यानी अभिषिक्त तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को, अभिषेक को। वो तेल उसके ऊपर उंडेला गया जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। His name is called Jesus Christ because he was anointed when the Holy Spirit came upon him. The oil was poured upon him. आमेन। और आप देखते हैं फ्रैंकिंसेंस वो है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, And you see, तीन frankincense. तोहफे जो उसे दिए गए उसमें से एक फ्रैंकिंसेंस था। When Jesus was born, the three gifts that were offered, one of them was frankincense. फ्रैंकिंसेंस दर्शाता है शुद्धता को, It पवित्रता को। और जब वो किसी भी इस बलि में मिलाया जाता था तो फिर से एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा, एक सुगंध की तरह परमेश्वर के पास जाता था। It represents holiness and purity, and when it was mixed in this bread, in this sacrifice, it was like a sweet aroma before the Father. आमेन। लय व्यवस्था 2:4, जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। And if you bring as an offering a grain offering baked in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mixed with oil and unleavened wafers anointed with oil. बाइबल बताती है, परमेश्वर ने बताया कि ये जो आटा है, जो मैदा है, जो भी है, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, ये अखमीरी रोटी होनी चाहिए, क्योंकि खमीर पाप को दर्शाता है। And God said there should not be leaven in this, it should be unleavened because leaven represents sin. और यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। And there was no sin in Jesus. दूसरा कुरिन्थियों 5:21, he who knew no sin was made sin on our behalf. 2 Corinthians 5:21, वो जो पाप रहित था हमारे लिए पाप बन गया। Amen. So जब आप कम्युनियन लेते हो और साथ में जब आप रोटी भी खाते हो, हर बार जब आप रोटी को तोड़ते हो, आप याद कर सकते हो यीशु मसीह के उस बलिदान को, जो वो हमारे लिए तोड़ा गया, जो उसने अपने आप को, जो पाप नहीं जानता था, हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। When you take communion, even when you break bread, you can remember Jesus, who knew no sin, became sin for us so that we might become the righteousness of God. Amen. हालेलुया। ये क्या था? इसमें खमीर मिली भी नहीं हो। There should be no leaven. अब हमारे लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या है? Now for us, what is our response on this? हम कैसे एक ग्रेन ऑफरिंग को रिस्पॉन्ड करें? How do we respond to a grain offering? पहला कुरिन्थियों 5:6, इसमें लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? It says your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। ये पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया को कह रहा है।
Truly purge out the old leaven that you may be truly unleavened. This Paul is saying to the new church. कई बार लोग हैं वो मसीह बन गए मगर वो ओके हैं पुरानी आदतों के साथ. Many times people have come to the Lord, they've become the righteousness of God, but they are okay with old habits. हाँ, आराधना कर रहे हैं, यहाँ खैनी दवाई भी है. They are worshipping and they put tobacco in their mouth. मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा हार्ट समझिए. I'm not saying in my heart. मैं कह रहा हूँ क्या आपका जीवन परमेश्वर को एक जीवित भावता व बलिदान है? Saying is your life an acceptable, a pleasing क्या कह रहा है sacrifice. परमेश्वर? Take out the old leaven. वो पुरानी आदतें जब आप मसीह में नहीं थे, वो आदतें हम निकाल दो, वो पुरानी है, वो आप नहीं हो, अब आप एक नई सृष्टि हो, आप बदल चुके हो, आप माफ करे जा चुके हो, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो. Those old leaven when you were not in the Lord, they have to be removed. Now you are a new creation in Christ. Amen. मैं आपको आज एक बात बताता हूँ. Most believers are sinning not by nature but by habit. क्योंकि नेचर आगे देखेंगे हम, नेचर परमेश्वर ने हटा दिया है. अधिकतर विश्वासी लोग स्वभाव के द्वारा पाप नहीं कर रहे, आदत से मजबूर होकर पाप कर रहे हैं. या देखिए क्या लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है. Therefore purge out the old leaven that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Amen. मैं आपको 11वीं आयत में ले जाना चाहता हूँ. यहाँ पे देखो क्या पौलुस कह रहा है. पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अच्छा एक बार 10वीं आयत में चलते हैं. यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ता. Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous and extortioners or idolaters, since then you would need to go out of the world. जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे. The world we live in, you'll find all हम भाग नहीं सकते उससे. We cannot run away from that. मगर पौलुस कलीसिया के अंदर क्या कह रहे हैं? But what is Paul saying for inside the church? आपको बहुत ध्यान देना है. You have to pay attention. आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है कलीसिया के अंदर? Who are your best friends in the church? क्या वो आपको मसीह में बढ़ा रहे हैं या आपको गिरा रहे हैं? Do they make you grow? या आपको परमेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं या आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? Do they make you grow in Christ or make you fall away from Christ? ये मैंने नहीं लिखा. I have not. ये नई नियम के लिए पौलुस ने लिखा है. This is Apostle Paul for the New Testament church. अभी आगे देखो क्या लिखा है. पर मेरा कहना यह है, वो कह रहा है दुनिया में तो हमें मिलेंगे ऐसे लोग, हर प्रकार के लोग मिलेंगे. He's saying we'll find all sorts of people in the world. पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, But now I have written to you that if someone who is called a brother, यानी कोई कलीसिया में है, if there is someone in church जो विश्वासी है, who is a believer, आपका भाई, आप उसे भाई बहन मानते हो, is your brother, your sister, you consider them your brother, sister. यदि कोई भाई कहलाकर If someone who's called a व्यभिचारी brother या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना. If anyone who is named a brother who is sexually immoral or covetous or idolater or a reviler or drunkard or extortioner, not even to eat with such a person. थोड़ा हार्ड है. हाँ, It's a little hard. बहुत जरूरी है. It's very important. आपके मसीह में, अगर मसीह में आपके दोस्त वो हैं That if in जो Christ, ठट्टा करने वाले हैं, your friends are those who are जो mockers, दूसरों की चुगली करते हैं, who gossip about जो others, बुराई करते हैं, who slander, और आपके कलीसिया के अंदर आके वो दोस्त है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ोगे. and if they are your friends in the church, I guarantee you will never grow in the Lord. बाहर तो सारे लोग ऐसे हैं, Outside, everybody मगर is like अंदर that. ध्यान दो किन लोगों के साथ आप संगति करते हो. But be careful who do you fellowship with inside. क्योंकि अगर ऐसा है Because तो if it is कभी so, आप हमेशा खमीर, पूरी थोड़ी सी खमीर पूरे जीवन को खमीर कर देगी. a little leaven will make the entire lump leavened. मैंने आपको बताया जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, कुछ हमारे ग्रुप था लड़कों का, I वो told you. चुगली करते थे,
मैंने अपने आप को अलग किया और मेरा मजाक उड़ाने लगे. When I came to the Lord, I had a group of friends who used to gossip, and I separated myself. They started to mock आज me. भी वहीं उसी चाय की दुकान में बैठ के आज भी वही चुगली कर रहे हैं. आज भी उनका जीवन वैसा. Till today, they're in the same tea stall mocking others, and their life is the same. डिसाइड करो. You decide. बाइबल कहती है righteous should choose their friends wisely. The Bible says, धर्मी जन अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ध्यान धरकर चुने. कौन है वो लोग, Who are those क्या people? लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं? पहली बात तो ये समझ लो, जो हर समय दूसरों की बातें करता है ना, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं. Who are the people that you fellowship with? First understand, those who talk about others have no aim in life. आपको बात करनी चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको ले जा रहा है, ये हमारा लक्ष्य है, हम पूरी जान से आगे लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं. Your conversation should be about us growing, us proceeding. This is where the Lord is taking us. This is where we are pressing on. अभी सुन लो, कई लोग पता क्या बोलते हैं, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. या तो दोस्ती निभा लो या तो प्रभु में बढ़ो. Some people say, but he is my good friend. Either you fulfill that friendship or you grow in the Lord. वो तो गड्ढे में जाएगा ही, वो आपको भी गड्ढे में ले जा रहे हैं. He himself is going into a ditch and मैं will क्यों also आपके drag you बात along. एक पास्टर की तरह बता रहा हूँ इस कलीसिया I'm में. telling you as a pastor of मैंने the church. कई लोगों को देखा है, बढ़िया रीति से बढ़े थे. जब भी मैं उनको देखता था, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा. I saw many people, they were growing amazingly. Every time I saw them, I glorified God for them. फिर मैंने देखा कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए, मुझे लगा And then I saw they came and sat with such a person in church, and I said, oh no. उसके बाद After that, उनकी वॉक नीचे नीचे नीचे, कुछ their टाइम बाद walk चले गए. kept on declining, and after some time they left. कई बारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है? What do you think? मैंने पहले भी आपको कहा था, कई ऐसे लोग भी कलीसिया में शैतान भेजता है कि कलीसिया को तोड़े फाड़ खाए, लोगों को डिस्ट्रॉय करे. The devil plants such people in the church. He sends such people in the church who will साथ उठते और बैठते हो, क्या आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में? pay attention. The people that you fellowship with, are they making you progress in the Lord? ध्यान दो. पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना. एक पौलुस वो प्रेरित है जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया. वो इतनी हार्ड बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अब भेड़ों का ख्याल रखता था, क्योंकि उनसे प्यार करता था. Apostle Paul is saying, don't even eat food with such people. Why the apostle who brought the message of grace is saying this? Because he loves the church, he मैं loves the आपसे sheep. एक बात पूछता हूँ आज, I ask you a आपके question. कॉलोनी में आपका बेटा आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप? आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है. If your child is fellowshipping with those kids in your colony who take drugs, would you be okay with that? Because the Bible says a bad company destroys a good character. आमीन. मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप उन लोगों के साथ संगति करने लगे जिनका उद्देश्य परमेश्वर के पीछे चलना है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ महीनों में आप देखोगे अपनी बढ़ती. If you fellowship with the people whose aim is to grow in the Lord, within a few months you will see yourself growing as well. पुराना खमीर निकाल दो अपने से. Purge out the old leaven from you. पुराना खमीर निकाल दो. Purge out the old leaven from among you. अगर आज भी आप मसीह में और आप गंदे नॉनवेज जोक्स में हंसते हो, पुराना खमीर, ये साल पूरे डेडिकेशन के साथ मसीह के पीछे चलने का साल है. If you are in Christ and you still enjoy those filthy jokes, remove it from you. This is the year to grow in the Lord with whole dedication. मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? Why am I saying this to you? क्योंकि मैं ख्याल करता हूँ आपका एक पास्टर की तरह. Because I care for you as your क्योंकि pastor. मैं चाहता हूँ अंत में जब आप उसके सामने खड़ा हो, आपके बड़े फल हो, बहुत कुछ हो जो आप अर्पण कर सको मसीह को. Because in the end when you stand before him, I want you to have much fruit, much to offer to the Lord.